Hello students, welcome to your computer class. Now, today we will see the how we can read and write to a binary file. ठीक है, बाइनरी फाइल में आप रीडिंग या बाइनरी फाइल से राइटिंग आप कैसे करेंगे? कि बाइनरी फाइल बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट लिखने होते हैं. यहाँ पर मैं लूँगी एक क्लास का वेरिएबल. ठीक है, क्लास इसलिए भी क्योंकि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें आप रिकॉर्ड फाइल में लिखते हैं तो आप क्लास यूज़ करके यू कैन ईजीली मेक योर प्रोजेक्ट. देखिए, आप जो टेक्स्ट हम लोग ने जो टेक्स्ट फाइल पे रीडिंग और राइटिंग पढ़ी थी उसको यूज़ करके आप अपना प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि आप हाउ विल यू डिफाइन कि आपका जो रिकॉर्ड है, मतलब रोल नंबर कब ख़त्म हुआ, नेम कब शुरू हुआ, नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर दो है तो बीच में एक स्पेस है तो स्पेस इज मतलब यूजिंग अ स्ट्रिंग यू कांट डिफ्रेंशिएट द रिकॉर्ड के अंदर जो फील्ड है उनके बीच का डिफ्रेंशिएशन स्ट्रिंग को यूज़ करके नहीं हो सकता. ये चीज़ या तो आप क्लास यूज़ करके करिए या CSV फाइल यूज़ करके करिए और या फिर आप सीधा डेटाबेस में करिए. अगर आप फाइल यूज़ कर रहे हैं तो या आप बाइनरी फाइल यूज़ कीजिए, यूजिंग द क्लास आप करिए, या फिर यूज़ कीजिए CSV फाइल. तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बाइनरी फाइल में आप कैसे रीड करते हैं, बाइनरी फाइल में कैसे राइट करते हैं और बाइनरी फाइल से कैसे रीड करते हैं. पहले सिंपल रीडिंग और राइटिंग बताऊंगी, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें. ठीक है, चलिए. सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई. इस क्लास में स्टूडेंट नाम की क्लास है जिसमें आपका इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर मतलब क्लास के वेरिएबल रोल नंबर, नेम और 2 मार्क्स, ये दोनों वेरिएबल का चारों वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप कॉल होता है, कोई कॉल नहीं करना पड़ता, और मेन इसका काम होता है कि क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करे. तो यहाँ पर आपका इनिट नाम का फंक्शन होता है, दैट इज़ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और ये मेन क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है. तो इनिशियलाइज में ये रोल नंबर और नेम में ब्लैंक स्ट्रिंग डाल रहा है, मीन्स रोल नंबर और नेम स्ट्रिंग टाइप हुए, और मार्क्स, दोनों मार्क्स में ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाल रहा है. राइट, इनिशियलाइज हो गए. अब इसके बाद रीड फंक्शन चारों वेरिएबल को रीड कर रहा है. अब यहाँ पर देखिए, क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए सेल्फ के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप सेल्फ नहीं लगाएंगे तो ये दूसरा ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा. ठीक है, रोल नंबर, नेम, मेंबर, नेम2 अलग वेरिएबल, नॉट क्लास वेरिएबल. तो अगर आपको क्लास वेरिएबल एक्सेस करने हैं क्लास के फंक्शन के अंदर ही, तो यूज़ द कीवर्ड सेल्फ. इनिट फंक्शन में भी हम लोगों ने सेल्फ कीवर्ड से ही क्लास के वेरिएबल को एक्सेस किया है. रीड फंक्शन, इस पूरे क्लास में 3 फंक्शन है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, एक रीड फंक्शन है, एक डिस्प्ले फंक्शन है. रीड फंक्शन क्या कर रहा है, क्लास के वेरिएबल को रीड करके वैल्यू डाल रहा है, और डिस्प्ले फंक्शन क्लास के वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा है. ठीक है, अब आइए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं. ऑब्जेक्ट हम ऐसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम, STUDENT, मतलब S1 आपका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया. यहाँ पर हम 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, S1 या S2 इज इक्वल टू सेम. 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 2 को रीड करेंगे, डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, उसके बाद फाइल खोलेंगे, फाइल में डाल देंगे. स्टूडेंट 2 किया. ठीक है, इसके बाद दोनों का रीड कॉल किया, S1 डॉट रीड. ठीक है, S2 डॉट रीड. देखिए, अभी हमने कोई फाइल नहीं यूज़ की है. ठीक है, क्लास बनाई है. ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, दोनों का रीड फंक्शन कॉल किया है, और अब दोनों का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करके दिखाते हैं कि हाँ ये सही रीड कर रहा है. ये LY डिस्प्ले. अभी यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं है, S2 डॉट डिस्प्ले. रुकिए,
इसको आधा दिख रहा है, सही करते हैं एडजस्टमेंट। ठीक, it's not any file one, it's a simpler class which has two function, one is for the reading, one is for the display। दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, दोनों के पास सारे वेरिएबल और दोनों फंक्शन होंगे। पहले का रीड फंक्शन कॉल किया, पहले के रीड में पहले वाले ऑब्जेक्ट में चारों वेरिएबल की वैल्यू में वैल्यू डाल रहा है, और दूसरे का रीड कॉल किया, दूसरा वाला चारों इसमें वैल्यू डाल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप दोनों वेरिएबल को मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं। ये रीड फंक्शन रीड कर रहा है, ये डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी सिर्फ इतना रन कराते हैं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगी कैसे क्लास में डालते हैं। रीड किया, सेव किया, सेव क्लास के नाम से सेव करते हैं, CLASS class1.py। ठीक, सेव हो गया। नाउ रन, एंटर रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर मान लीजिए रोल नंबर 1 या रोल नंबर 10। नेम राम, पहला वाला मार्क्स 67, दूसरा वाला मार्क्स 89। ठीक है, रोल नंबर 11। नेम श्याम, पहला वाला मार्क्स इसका 90 और दूसरा वाला मार्क्स 87। राइट, अब ये देखिए, पहले वाले क्लास का रीड फंक्शन कॉल हुआ था, दूसरे वाले क्लास का रीड फंक्शन कॉल हुआ था, पहले वाले ऑब्जेक्ट में रीड करके डाला, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में रीड करके डाला, अब दोनों का डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है। जो रीड किया है पहले वाले ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले फंक्शन ने अपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की, उसके बाद दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के रीड डिस्प्ले फंक्शन ने अपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की, यानी ये रीडिंग और प्रिंटिंग का काम ये एकदम सही कर रहा है। ठीक है, नाउ कम टू द फाइल 1। बाइनरी ऑब्जेक्ट में लिखने के लिए हम लोग जो फाइल यूज करते हैं, मॉड्यूल यूज करते हैं, दैट इज द पिकल मॉड्यूल। ठीक है, इंपोर्ट पिकल से आप इस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं। ठीक है, इसका डंप फंक्शन से आप इस किसी फाइल में, बाइनरी फाइल में, मतलब ये बाइनरी फॉर्मेट में लिखता है, मतलब एक फाइल को आप बाइनरी राइट मोड में खोलिए, उसके बाद इस पिकल के डंप फंक्शन को यूज करके आप उस फाइल में लिख सकते हैं, और लोड फंक्शन से आप उस फाइल से रीड कर सकते हैं। तो पहले तो लिखते हैं, राइट। अब हम डिस्प्ले फंक्शन हटा रहे हैं, रीड किया यानी दोनों ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू है। अब हम मॉनिटर पे नहीं डिस्प्ले करेंगे, हम सीधा फाइल में डिस्प्ले करेंगे, यानी फाइल पर लिखेंगे। देखिए एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि जैसे आपका टेक्स्ट फाइल में दिखता है वैसा आपका बाइनरी फाइल में नहीं दिखता है। चला जाएगा, चला पक्का जाएगा, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ेगा वैसा जैसा आपको टेक्स्ट फाइल में दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बाइनरी फाइल में लिखने के लिए सबसे पहले एक फाइल को बाइनरी में ओपन कीजिए। फाइल कैसे ओपन करते हैं, मैंने मान लिया है फाउट इक्वल टू द नेम ऑफ द फाइल। नेम ऑफ द फाइल हम रखते हैं स्टूडेंट या stud.dat एंड वी आर ओपनिंग इन राइट बाइनरी, राइट बाइनरी। ठीक है, ये फाइल हमने राइट बाइनरी मोड में खोली, मतलब राइट मोड में खोली है, मतलब हम इस फाइल पे लिख सकते हैं, और बाइनरी मोड में खोली है, मतलब हम इस फाइल में बाइनरी मोड में लिखेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो होते हैं उन्हें लिखेंगे। ठीक है, अब लिखने के लिए आप पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन कॉल करते हैं। डंप फंक्शन क्या लेता है, आपका वो ऑब्जेक्ट जिसे लिखना हो और फाइल ऑब्जेक्ट, यानी मैंने लिखा PICKLE पिकल डॉट डम्प, पिकल डॉट डम्प। आपका जो ऑब्जेक्ट लिखना हो, S1 लिखा, किस में लिखना है, F आउट में।
यानी ये लाइन क्या करेगी, S1 में एक क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसमें रीड करके हमने वैल्यू डाली है, तो उसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई है ये इसने इस फाइल पे लिख दिया। ठीक है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं सेम चीज। या अब यहाँ पर S1 की जगह पे S2 कर दीजिए, फाइल हमारी वही है। ठीक, अब हमने रीड करके अब हम इस फाइल में लिख रहे हैं। ठीक है, रन कराते हैं। अभी हमारा डिस्प्ले फंक्शन हमने बंद कर दिया है, तो अब हमारा मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये सीधा का सीधा सिर्फ फाइल में जा रहा है। ठीक, अब याद देखना पड़ेगा आपको कि आपने क्या डाला है। फिर इसी फाइल को हम लोग रीड मोड में खोलेंगे और डिस्प्ले करेंगे। ऑल्ट F, अनमैच दिस वन, F आउट, ओके, खोला नहीं। ठीक है, अब इस फाइल को हम रन कराते हैं। ऑल्ट R, रन मॉड्यूल, सेव, यस, एंटर रोल नंबर। अब रोल नंबर हम 101 से शुरू करते हैं। 101, नेम राम, मार्क्स 87, 98, रोल नंबर 102, नेम श्याम, मार्क्स इसके 87, 88 and 98. File must have a right attribute. राइट बाइनरी में खोला नहीं है क्या? राइट बाइनरी में ही तो खोला था। F out is equal to dot this one राइट बाइनरी। ठीक तो है। रीड, ओके, राइट बाइनरी। std.dat in the right binary, ओके, नहीं सही तो है। ओपन, यस, ओपन तो लिखा ही नहीं। ओपन, या वी आर ओपनिंग अ फाइल इन द राइट बाइनरी मोड, राइट। नाउ रन। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। R45, 89, रोल नंबर 2, नेम Y, 78, 76। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने मार्क्स तो दिए लेकिन मार्क्स तो डिस्प्ले हो ही नहीं रहे। वो इसलिए कि हमने डिस्प्ले फंक्शन तो बंद कर रखा है, हम लोगों ने फाइल को रिकॉर्ड को फाइल पे लिखा है। ठीक है, अब फाइल पे लिखा हुआ है तो मॉनिटर पे तो डिस्प्ले हो नहीं रहा है, तो डिस्प्ले तो बंद है। अब आप इस फाइल को खोलें। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि ये फाइल आपका टेक्स्ट मोड में तो नहीं है। ठीक है, मे भी खुल जाए मगर आपको उसमें जो कंटेंट लिखे हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगे। ठीक, तो कैसे पता चलेगा कि फाइल में लिखाया या नहीं लिखाया? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस फाइल को हमने क्लोज नहीं किया, क्लोज करना चाहिए था। FOUT.close, क्लोज करने पे जो लिखा होता है वो हार्ड डिस्क पे जाके सेव हो जाता है। क्लोज किया। अब इस फाइल को ना रीड मोड में खोलते हैं। ठीक है, और रीड मोड में खोलकर रीड करके ऑब्जेक्ट में डालते हैं और फिर इसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं, तो पता चल जाएगा कि जो हम रीड करके डाल रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, अब सेम फाइल को F आउट या F आउट क्यू, अब हम ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, अब हमने F इन कर दिया लेकिन फाइल का नाम हमें वही रखना पड़ेगा। F in इज इक्वल टू ओपन सेम फाइल std.dat, TUD.dat। इसको हमने खोला रीड बाइनरी में, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि इसमें कितने रिकॉर्ड हैं, तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, लूप चलाइए। एक और चीज़, ये आपका यहाँ पर आपका एक्सेप्शन कि मान लो इसे फाइल बनी हो और ना मिले तो पता होना चाहिए ना, तो भी आप फाइल क्लोज कर सकें। ठीक, तो
अब आपको ठीक है, ट्राई while ट्रू, मतलब जब तक इसको रिकॉर्ड मिलता रहे तब तक ये चलती रहे, while ट्रू। अब एक ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर कर लीजिए इसी क्लास टाइप का, एस नाम का, एस इज इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, वो S1 S2 हमने सीधा यहीं पे लिखा है, आप दूसरे उसमें भी लिख सकते थे, लेकिन वो हमने बस यहीं छोड़ दिया, तो उससे हमें मतलब नहीं, उससे हमने रीड किया, उसमें डाल दिया और बंद, फाइल पे डाल दिया, उसका काम खत्म। नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, फाइल से रीड करके हम इस नए वाले ऑब्जेक्ट में डालेंगे। रीड करने के लिए पिकल डॉट लोड यूज़ करते हैं, PICKLE, पिकल डॉट लोड। ठीक है, लोड क्या, लोड आपका एफइन में जो कुछ भी है वो इस ऑब्जेक्ट में आकर लोड हो जाए। ठीक, अब इसमें अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो रीड फंक्शन भी होगा, डिस्प्ले फंक्शन भी होगा, तो रीड की जरूरत तो है नहीं क्योंकि वैल्यू तो फाइल से आके पड़ गई, सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लेते हैं, एस डॉट डिस्प्ले। अगर वैल्यू आई होगी तो डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ट्राई का एक्सेप्ट एरर, EXCEPT एक्सेप्ट EOF एरर, ताकि एंड ऑफ द फाइल होने पर ये इधर आ जाए और फाइल को क्लोज कर दे। EOF एरर फाइल डॉट क्लोज नहीं, F इन डॉट क्लोज। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ तक तो हमारा चली गया था, मतलब ओके फाइल में हम लिख चुके थे, लिखाया है कि नहीं लिखाया है ये हमें देखना है। ठीक, तो हम सेम चलेगा, रीड करके हम फाइल में लिख देंगे, यहाँ तक का काम खत्म। अब हमने फिर से एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, उसी फाइल को अब रीड बाइनरी में खोला है, रीड बाइनरी में खोला है और ये एपिन उसका ऑब्जेक्ट है। अब हमने लूप चलाया है, कब तक, जब तक हमारे रीडिंग में हमें वैल्यू मिलती रहे। रीड करके हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट में अगर वैल्यू रीड करके डाली तो जो भी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल है उनमें वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो वैल्यू अगर होगी तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब ये कल चल रहा है, जितना दूर उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा उतनी दूर वो चलेगा। उसके बाद जैसी एंड ऑफ द फाइल मिलेगी वो इस एक्सेप्ट वाले इसमें आ जाएगा और फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। चलिए अब रन कराते हैं। ये क्या है, EOF एरर, ओके, इट शुड बी क्या एरर थी, अनइंडेंटेड डस नॉट मैच, इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ये ट्राई का है। अच्छा रुकिए, हम समझ गए, ये जो एक्सेप्ट है वो ट्राई के इंडेंट से मैच करना चाहिए, ये थोड़ा अंदर आ गया है, राइट। और ये जो इसका एफिन डॉट क्लोज है ये वाइल के सीध में होना चाहिए। ठीक, अब चलिए रन कराते हैं, ऑल्टर रन मॉड्यूल, ओके। पहला रोल नंबर, चलिए हम शुरू करते हैं 111 से। पहला रोल नंबर, नेम राधेश्याम, और नंबर इसको 98 और 99। दूसरा रोल नंबर क्या लिखें, रमेश। ठीक, सॉरी रोल नंबर 111, इट्स अ 112। नेम रमेश, मार्क्स 89, 97। Name true is not defined. True should be the capital one.
while true is the capital। चलिए फिर से चलाते हैं। altar run module run, फिर से 111 नेम राम, मार्क्स 89 98 99, रमेश रोल नंबर 112, एटी 89। ये देखिए आपका फाइल में चला गया था, मैंने डिस्प्ले फंक्शन रीडिंग के वक्त हटा दिया था। अब इसने फाइल से रीड किया है और उसके बाद डिस्प्ले किया, यानी जो रिकॉर्ड आपका आ रहा है ये आपकी फाइल से आ रहा है। मैं आपको फिर से प्रोग्राम खोल देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या था, हमने रीड किया, उसके बाद फाइल ओपन किया, फाइल पे लिख दिया और फाइल को बंद कर दिया। ठीक है, अब S1 और S2 जिसमें हमने रीड करके डाला है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमने इस दूसरे ऑब्जेक्ट में उसी फाइल को हमने क्लोज कर दिया है, तो अब सेम फाइल को हमने रीड बाइनरी में खोला। ठीक है, अब इस वाइल लूप तब तक चल रहा है जब तक उस फाइल में उसे रिकॉर्ड मिलेंगे। ठीक, एक एक रिकॉर्ड उठा रहा है। रिकॉर्ड आपके क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को उठा रहा है और इस क्लास के ऑब्जेक्ट में डाल, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरा डिक्लेयर रखा है, फाइल से रीड किया है, क्लास के ऑब्जेक्ट में डाला है। अब क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्लास के फंक्शन होंगे, ये फाइल से रिकॉर्ड निकाल के इसमें डाला है तो इस ऑब्जेक्ट में डेटा में तो सारे डेटा आ गए। डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो जो डेटा इसमें पड़ा है वो डिस्प्ले हुआ। दो रिकॉर्ड डाले थे, दोनों इसने क्लास के ऑब्जेक्ट में पहली बार हुआ, पहला डाला डिस्प्ले किया, फिर चला, फिर दूसरा डाला डिस्प्ले किया। जैसे ही कंप्लीट हो गया आपकी एंड ऑफ द फाइल हो गई, वो इस एक्सेप्शन पे आ जाएगा और फाइल क्लोज हो गई। ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपके प्रोजेक्ट की तरीके से बताऊंगी, यानी आप बाइनरी फाइल के थ्रू किस तरीके से स्टूडेंट का रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, पुराना डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स। इसमें हम लेंगे, एक तो फाइल लेंगे, क्लास लेंगे और दूसरा हम लेंगे लिस्ट। ठीक है, मीन्स मैं समझिए एक मॉड्यूल लूँगी। जैसे मान लीजिए आप बुक लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो लाइब्रेरी में आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, बुक का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, इश्यू और रिटर्न ये रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। तो मैं एक लूँगी, यानी अगर बुक का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बुक का रिकॉर्ड में नई बुक की एंट्री, पुरानी बुक का डिलीशन, किसी बुक में कोई चेंजिंग हुई वो, एंड न्यू अपडेशन डिलीशन चेंजिंग, नॉट चेंजिंग, न्यू अपडेशन डिलीशन सर्चिंग, इतनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एक मॉड्यूल लेंगे। जैसे बुक लिया तो नई बुक कैसे ऐड करेंगे, पूरा किसी बुक को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, किसी बुक में कोई रिकॉर्ड चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, कोई रिकॉर्ड सर्च करना हो कैसे करेंगे, 4 काम मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, ताकि आप अपना प्रोजेक्ट बना सकें। ठीक है, आज बाइनरी हो गई, उसके बाद एक CSV लेनी है, फिर दोनों में ही एक एक मॉड्यूल लेकर आपको पूरा दिखाना है। ओके, सफिशिएंट वन। थैंक यू।